महीनों के संघर्ष के बाद अब आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस डील पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पाकिस्तान और खतर की मध्यस्थता में हुई डील की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दोनों ने कर दी है। इस समझौते से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। बता दें कि हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है। जंग के दौरान जहाजों की आवाजाही करीब ठप हो गई थी। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा। इससे भारत के लिए हॉर्मुज के रास्ते तेल और गैस का आयात करना आसान हो जाएगा। यहाँ से भारत कच्चे तेल का 35 से 40% और गैस का करीब 50 से 60% हिस्सा आयात करता है। पिछले 4 महीने से ये डिलीवरी बाधित है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85% कच्चा तेल दुनिया के कई देशों से खरीदता है, लेकिन इसमें मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि अगर समझौता लागू होता है और ईरानी तेल फिर से बाजार में आता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। इसका सीधा असर दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ भारत पर पड़ेगा। भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों पर दबाव कम होगा, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, अमेरिका और ईरान में डील फाइनल होने से देशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, जिससे रुपए को भी मजबूती मिलेगी। हॉर्मुज जैसे आपने मेंशन किया कि अनइंटरप्टेड वहाँ से शिप की आवाजाही शुरू हो जाएगी, हमारा फ्रेट कम हो जाएगा, हमारा क्रूड का रेट कम हो जाएगा, हमारा इंश्योरेंस चार्जेस कम हो जाएगा। और जो डेंजर बना हुआ था, लोग डर रहे थे शिप पे जाने के लिए, जो हमारे ये होते हैं अपने सेल, हाँ ये सब, वो अभी क्योंकि सबका बड़ा इंश्योरेंस कास्ट होता है जब वो ट्रेवल करते हैं वहाँ पे, और जो अभी नुकसान हुए हैं आयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जहाँ से आयल का एक्सप्लोरेशन होता है, ये गल्फ कंट्रीज़ में, इवन ईरान में जो नुकसान हुए हैं, ये पूरी तरह से रिस्टोर होने में, प्रोडक्शन करने में ये 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। बट हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि ये आने वाले समय में 6 महीने 1 साल में 60+ के आसपास जाके ये ऑयल का प्राइस स्टेबल हो जाएगा। ये लगता है कि किसी का भी भलाई नहीं है युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए, वार कंटिन्यू करना। आप देख रहे हैं 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूक्रेन वार को, और दोनों लूज़र हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा समृद्ध होता है उसका ज़्यादा नुकसान होता है। आप देख रहे हैं कि पूरा खंडहर हो गया है यूक्रेन, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जो बड़ा पेच फंसा हुआ है, जो प्रॉब्लम है कि रसिया ने बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर ली मीन्स वो वार में आगे बढ़ गए हैं उनके यूक्रेन के अंदर की तरफ, तो वो ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही एक बड़ा इशू वहाँ पे है। और मुझे लगता है कि अभी जो ईरान वार ख़त्म हुआ है, इसके आगे जाके वहाँ पे भी जो ट्रम्प साहब ने संकेत दिए हैं कि उसको भी वो ख़त्म कराने की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान डील का दूसरा बड़ा असर भारत के रणनीतिक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत ने भारी निवेश किया है। ये प्रोजेक्ट भारत को सीधा अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंचा देता है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नरमी आने से चाबहार पर अमेरिकी दबाव कम हो सकता है। इससे भारत को पोर्ट के विस्तार, नए निवेश और व्यापार बढ़ाने में आसानी होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी तेजी की संभावना है। आपने देखा होगा कि लास्ट फ्राइडे को ही जब मार्केट में ये बात आई कि पीस टॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये डील में कन्वर्ट होने जा रहा है। जो निगोशिएशंस थे वो हो गए थे और दोनों कंट्रीज़ ने अनाउंस किया था कि हम आगे बढ़ चुके हैं और ये कभी भी हो सकता है। तो हमारे मार्केट ने उसका बहुत ज़ोरदार स्वागत किया। एक बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। उसी वे में आज जब दोनों कंट्रीज़ ने कंफर्म किया, ट्रम्प साहब तो हमेशा से ही बोल रहे थे वी आर वेरी क्लोज टू डील,
बट जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जब कंफर्म किया कि हम डील एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक थर्ड कंट्री में जाके 19 जून को वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट कुड बी डिजिटली साइन, तो वो जो हो रहे हैं उसका भी वेलकम आज मार्केट ने करीब 1000 पॉइंट बीएसई सेंसेक्स में तेजी आई, 300 पॉइंट के ऊपर एनएसई में तेजी रही है। और इनफैक्ट तेजी के अलावा दुनिया के सारे देशों ने एक ठंडी सांस ली कि अभी जो क्रूड की क्राइसिस है वो ऐसा लगता है कि समाप्त हो जाएगी और हॉर्मुज से फिर से अनइंटरप्टेड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। और क्रूड के भाव भी आपने देखा होगा और डॉलर के भाव में भी आपने देखा होगा कि एक अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है। हमारा रुपये रिकवर हुआ है करीब 2 रुपया, एंड जो है हमारा ये हमारा जो क्रूड भी है वो $82 के नीचे आ गया है। तो ये भी बहुत जल्दी ही और नीचे आने की संभावना है और उसकी वजह से मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024-25 में भी देश ने 306.67 लाख मीट्रिक टन का यूरिया उत्पादन दर्ज किया है। हालांकि इसके बाद भी भारत को यूरिया का कुछ मात्रा में आयात करना पड़ता है। हॉर्मुज खुलने से इस क्षेत्र में भी आसानी हो जाएगी। अब बात आपकी जेब की। अगर वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कम होती हैं, तो भारत के बाजार में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ने की उम्मीद तो आम आदमी कर ही रहा है। इस युद्ध से उपजे संकट के चलते एलपीजी की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। खासकर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 1400 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। अब युद्ध पर ब्रेक लगा है तो महंगाई पर भी ब्रेक लगना चाहिए। यानी ईरान और अमेरिका युद्ध थमने से हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे और आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सोना और चांदी के दाम फिर से तेजी पकड़ चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद में आज शेयर मार्केट में तेजी दिखाई दी। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दिखी। वहीं सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है। सोने चांदी के दामों का एक बार फिर से आसमान छूना तय है। दोपहर करीब 1 बजे तक गोल्ड सिल्वर 8600 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।